बगदाद का एक प्रसिद्ध बादशाह बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा सत्य और न्याय का पक्ष लेता था। लेकिन उसके दरबार में कुछ लालची और स्वार्थी मंत्री भी थे जो अपनी चालाकी से लोगों को परेशान करते और राजा को गुमराह करने की कोशिश करते। एक दिन एक गरीब किसान बादशाह के दरबार में न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। उसने बताया कि उसका खेत एक अमीर वजीर ने धोखे से हड़प लिया है। किसान ने बादशाह से कहा, हुजूर मैं गरीब हूँ लेकिन सच्चा हूँ। वजीर ने मुझसे कहा था कि वह मेरे खेत की देखभाल करेगा, लेकिन अब वह कहता है कि खेत उसी का है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने झूठे दस्तावेज बनवाकर मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है? वजीर ने बड़े आत्मविश्वास से झूठे बोलते हुए कहा, जहाँ पनाह यह किसान झूठा है, यह खेत हमेशा से मेरा ही था। बादशाह ने सबूत मांगे, लेकिन किसान गरीब था और उसके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था। दूसरी ओर वजीर के पास जाली दस्तावेज थे। यह देखकर दरबारियों ने सोचा कि गरीब किसान हार जाएगा, लेकिन बादशाह को अल्लाह के इंसाफ पर पूरा भरोसा था। बादशाह ने किसान को धैर्य रखने के लिए कहा और खुद अल्लाह से सच्चाई सामने लाने की दुआ करने लगा। कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन वजीर बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने बहुत से हकीमों और तबीबों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। वहीं अचानक कुछ गवाह सामने आ गए जिन्होंने सच बताया कि खेत वास्तव में किसान का था और वजीर ने धोखा दिया था। बादशाह ने तुरंत किसान को न्याय दिलाया और वजीर को उसकी चालाकी की सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखेबाजी अधिक दिनों तक नहीं टिकती। अल्लाह का न्याय निश्चित होता है और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, यानी वह बिना शोर किए ही न्याय कर देता है। जब अन्याय होता है तो इंसान को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सत्य की जीत तय होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।